नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की आज सुबह 10:30 बजे ईडी के सामने पेशी। राहुल के साथ ईडी ऑफिस तक कांग्रेस के मार्च को दिल्ली पुलिस की मंजूरी नहीं। देश भर में आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। सिद्धू मूसेवाला केस में बड़ी सफलता। पुणे का बड़ा अपराधी और मूसेवाला हत्याकांड में फरार आरोपी संतोष जाधव को पुलिस ने गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया। आरोपी महाकाल का करीबी है गैंगस्टर संतोष जाधव। ज्ञानवापी विवाद में आज कोर्ट में मस्जिद में शिवलिंग या फव्वारा, इसकी जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग वाली याचिका पर फैसला होना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच अपना फैसला सुनाएगा। यूपी के 9 जिलों में हिंसा पर अब तक 13 एफआईआर और 316 गिरफ्तार। प्रयागराज में जावेद पंप का घर बुलडोजर ने ध्वस्त किया। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन को लेकर जेएनयू में प्रदर्शन। जेएनयू की पूर्व छात्रा और मुख्य आरोपी जावेद पंप की बेटी आफरीन फातिमा के समर्थन में नारेबाजी। आफरीन फातिमा की भूमिका भी प्रयागराज हिंसा में संदिग्ध मानी जा रही है, जांच के दायरे में है। जावेद अहमद पंप के घर चले बुलडोजर पर सियासत शुरू। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोलते हुए कहा, पीएम को देश की सारी अदालतें बंद कर देनी चाहिए क्योंकि अब सीएम फैसला कर रहे हैं कौन मुजरिम है। उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आफरीन फातिमा के प्रयागराज स्थित आवास को तोड़े जाने के विरोध में छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला और इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ पंप के घर से मिले अवैध हथियार और आपत्तिजनक साहित्य। एसएसपी अजय कुमार ने कहा, ध्वस्तीकरण से पहले तलाशी के दौरान हुई बरामदी। अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। प्रयागराज में आज फिर चल सकता है बुलडोजर। हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल सकता है। 2 दिन पहले विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग यहां पर पहचान कर चुकी है। यूपी के मुरादाबाद में भी हुई हिंसा के बाद अब बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी। अतिक्रमण को लेकर दिया गया नोटिस, कल होगी मुरादाबाद में कार्रवाई। गाजियाबाद में 10 अगस्त तक धारा 144 बिना अनुमति सभाओं पर लगी रोक। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया को लेकर भी निर्देश जारी। अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना पुलिस और प्रशासन को देने के निर्देश। धार्मिक स्थलों को छोड़ लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगी। दिल्ली के जामा मस्जिद प्रदर्शन मामले में 2 आरोपियों नदीम और फहीम की गिरफ्तारी। पुलिस ने दंगे भड़काने की धारा लगाई। जुमे की नमाज के बाद हुए थे विरोध प्रदर्शन। अहमदाबाद के जुहापुरा में नुपुर शर्मा के विरोध में उमड़ी भारी भीड़। पुलिस ने बिना इजाजत रैली करने की कोशिश के आरोप में 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार हिरासत में लिया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सहारनपुर हिंसा केस में अब तक 82 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने भड़काऊ पोस्टर लगाने वाला सलमान और लोगों को उकसाने का आरोपी मुजम्मिल भी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में नुपुर शर्मा के विरोध में निकाली गई रैली। हजारों की संख्या में शामिल हुए मुस्लिम समुदाय के लोग किया विरोध। पश्चिम बंगाल के नादिया में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन। भीड़ ने बेथुआ ढेरी रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन में की तोड़फोड़। राना घाट लालनगोला सेक्शन के बीच 1 घंटे तक बंद रही ट्रेन सेवा। नुपुर शर्मा ने ठाणे पुलिस से 4 हफ्ते की मोहलत मांगी। विवादित बयान मामले में ठाणे पुलिस ने 25 जून को पेश होने को कहा है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर के समर्थन में महाराष्ट्र के भिवंडी में मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। मुस्लिम समुदाय ने किया घर का घेराव। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया।
जुमे की नमाज पर हुई हिंसा पर आजम खान का बयान, कहा दुश्मन इंतजार में बैठा है, उसकी साजिशों में मत फंस जाना। नुपुर शर्मा और नवीन जुंदल का नाम लिए बगैर कहा नफरत को नफरत से नहीं प्यार से मिटाया जा सकता है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने रांची में हिंसा का एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में दिख रहा है बाइक सवार लोग मंदिर पर बम फेंक रहे हैं। विधायक का दावा, इसके बाद ही रांची में हिंसा भड़की थी। एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मौलाना तौकीर रजा ने फिर उगला जहर, कहा लाठी गोली खाने और जेल खाने को तैयार, लेकिन पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। 17 जून जुमे के दिन फिर से होगा प्रदर्शन। को ठेस पहुंचाया, हम उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि अपने 10 तारीख का प्रोग्राम मुलतवी करके उसको 17 कर दिया। हिंसा पर उलेमाए हिंद का बड़ा बयान, हिंसा के लिए मदनी और ओवैसी को जिम्मेदार ठहराया। यूपी हिंसा के आरोपियों के घर बुलडोजर चलने को भी जमात उलेमाए हिंद ने बताया सही। जल्द फतवा जारी करने की भी बात कही। बुलडोजर चलने चाहिए उन लोगों के जो बयान देने घरों में चुप जाते हैं। ऐसे लोगों की जब तक संपत्तियां जब्त नहीं होंगी, जब तक ये दंगाई जो है वो सड़कों पर घूमते रहेंगे। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कार्रवाई कास्ट, कम्युनिटी या क्लास देखकर नहीं बल्कि करतूत देखकर हो रही है। जो लोग बुलडोजर पर बवंडर कर रहे हैं वही लोग जो है वो बलवाइयों पर सरेंडर करते दिखाई पड़ते हैं, और जो कार्रवाई हो रही है कास्ट, कम्युनिटी, क्लास देखकर नहीं करतूत देखकर हो रही है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने संबंधी याचिका पर आज फैसला आएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में सीपीएम की नेता वृंदा करात ने हेट स्पीच के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाने समेत 4 प्रस्ताव किए गए पास। बैठक में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने पर हुई चर्चा। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर लगा प्रतिबंध, जिला प्रशासन ने बैन लगाया। सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की पोस्ट जिससे माहौल खराब हो, ऐसी पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी। जैन की ईडी हिरासत आज खत्म हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति, एनडीए और यूपीए के सभी दलों से बात करेंगे नड्डा और राजनाथ सिंह। 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति के लिए चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति, एनडीए और यूपीए के सभी दलों से बात करेंगे नड्डा और राजनाथ। 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति के लिए चुनाव। अशोक गहलोत का बिना नाम लिए ममता बनर्जी पर निशाना, कहा कांग्रेस के बिना विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। सबको पता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, फिर तमाशा क्यों कर रहे हैं। बिना कांग्रेस के विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग जो आवाज उठा रहे हैं उनको चाहिए कि उनको मालूम है कि सबसे अधिक वोट आज भी कांग्रेस के पास में है। जब मालूम है उनको, फिर आप तमाशा क्यों कर रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, गजेंद्र शेखावत समेत कई मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिन के कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। आज राष्ट्रपति बेंगलुरु के राष्ट्रीय सैन्य स्कूल के प्लैटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। योगी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति के बिगड़े बोल। मंत्री ने जेल के कैदियों की तुलना बीजेपी कार्यकर्ताओं से की। मंत्री ने कहा, जब मैं जेल में कैदियों के बीच पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हूं। कैदी 2 बैरकों के बीच में जब गया तो दोनों बरामदे में लाइन लगी थी कैदियों की। सबको मैंने बुला लिया। आप अगर वो फोटो देखेंगे तो कल्पना नहीं करेंगे कि मैं कैदियों के बीच में हूँ। ऐसा लगेगा आपको कि मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों का हत्यारा लश्कर आतंकी। आदल श्रीनगर में ढेर घाटी में इस साल अब तक 100 आतंकियों का सफाया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में राहुल भट्ट की हत्या के 1 महीने पूरे होने पर 1 दिन की भूख हड़ताल पर कश्मीरी पंडित। 12 मई को बड़गाम में राहुल भट्ट के आतंकियों ने
कर दी थी हत्या। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बोरवेल में गिरे 11 साल के राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार है जारी। 62 फीट गहरे बोरवेल में गिरा है मासूम। रेस्क्यू के लिए ली जा रही है रोबोट की मदद। यूपी के फतेहपुर में डीएम की गाय हुई बीमार। गाय की देखभाल के लिए 7 डॉक्टरों की टीम लगाई। डॉक्टरों की ड्यूटी वाला लेटर बरामद। हालांकि डीएम ने आरोपों को नकारा। कहा, छवि धूमिल करने के लिए मेरे खिलाफ साजिश रची, मेरे पास गाय नहीं है। राजस्थान में फिर सुलगी आरक्षण की आग। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे किया जाम। कुशवाहा माली सैनी मौर्य समाज के लोगों ने 12% आरक्षण की मांग की। लाठी डंडे लेकर हाईवे पर किया प्रदर्शन। बिहार के भागलपुर में बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को गांव वालों ने बनाया बंधक। गांव वालों ने कहा, जब तक कटाव निरोधी काम शुरू नहीं होगा विधायक को नहीं जाने देंगे। हर साल कोसी में कटाव की वजह से गांव डूब जाता है। यूपी के बागपत में ट्रेन की छत पर यात्रा करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जान जोखिम में डालकर ट्रेन की छत पर बैठे आए नजर। बिजली के तारों से कभी भी हो सकता था बड़ा हादसा। भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत। मजनू का टीला इलाके में पानी के लिए परेशान हुए लोग। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के पानीहाटी में स्कॉन दंड महोत्सव में मची अफरा तफरी। 5 लोगों की मौत हुई, कई लोग बीमार हुए। सीएम ममता बनर्जी ने शोक जताया। भीड़ और भीषण गर्मी की वजह से यह हादसा हुआ। राजस्थान के दौसा में तेल चोरी का बड़ा खुलासा। थर्माकोल फैक्ट्री की आड़ में चल रहा था तेल चोरी का खेल। आग लगी तो धांधली का खुलासा। चोरी के लिए वाल लगाकर बिछाई गई थी पाइपलाइन। आईओसी की पाइपलाइन से की जा रही थी क्रूड ऑयल की चोरी। कोरोना काल में गाजियाबाद की डासना जेल छोड़े गए कैदियों में से काफी संख्या में कैदी वापस जेल नहीं पहुंचे हैं। यूपी समेत देश के कई राज्यों के कैदी शामिल हैं। जेल प्रशासन पेरोल पर वापस न लौटने वाले कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी की कोशिश में जुटा हुआ है। बिहार के दरभंगा में युवक की गोली मारकर हत्या। डीएमसीएच रोड पर आनंद रेस्ट हाउस के पास गोली चली। सीसीटीवी में कैद हुआ हमलावर। बाइक के पीछे बैठे अज्ञात युवक ने ही गोली मारी और फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। बीएसएफ भुज ने करमाठा के पास 10 चरस के पैकेट जब्त किए। जब्त किए गए पैकेटों की पैकेजिंग पर कोबरा ब्रांड कोहिनूर बासमती राइस लिखा हुआ है। 20 मई 2020 से लेकर अब तक 1516 से ज्यादा चरस के पैकेट जब्त किए। मुंबई में रिटायर्ड सैनिक के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला आया सामने। फ्रॉड कॉल कर ओटीपी मांगकर अकाउंट से पैसे निकाले गए। 1,30,000 रुपए उनके अकाउंट से निकाल लिए गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तीर्थराज मुंबई में अकेले रहते हैं। ड्राइवर की नौकरी कर घर चलाते हैं। पंजाब के फल कारोबारी ने ईरान में खुद के अपहरण का आरोप लगाया। अपहरणकर्ताओं को फिरौती के तौर पर 10 लाख से ज्यादा रुपए दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की स्वदेश वापसी की अपील। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी दूतावास का बड़ा बयान। यूक्रेन छोड़कर भागे भारतीयों को रूस के विश्वविद्यालयों में दाखिला देने की पेशकश की जाएगी। इस साल फरवरी में हमले के बाद यूक्रेन से 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों का भविष्य संकट में है। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।